चिड़िया मिट्टू तोते को अपने पास बुलाती है और मिट्टू तोते से कहती है कि मिट्टू तोते, कितने दिन हो गए हैं हम सभी पक्षियों ने एक साथ मिलकर भोजन नहीं किया है। इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं अपने घर पर किसी दिन दावत रखती हूँ। उस दावत में जंगल के सभी पक्षी एक साथ मिलकर भोजन करेंगे और खूब मौज मस्ती भी करेंगे। वाह मीनू चिड़िया, उपाय तो बहुत अच्छा है तुम्हारा। चलो मीनू चिड़िया, तुम अपने घर पर सभी पक्षियों की दावत रख लो। मैं तुम्हारा बहुत साथ दूंगा, तुम्हारे साथ भोजन ढूंढने में मदद करूंगा और तुम्हारी और भी मदद करूंगा। मिट्टू तोते, इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस तुम्हें एक ही काम करना है। तुम जाओ और जाकर जंगल के सभी पक्षियों को मेरे घर दावत का आमंत्रण दे दो। ठीक है मीनू चिड़िया, जैसा तुम कहती हो मैं वैसा ही करता हूँ। लेकिन मीनू चिड़िया, ये तो बताओ तुम किस दिन अपने घर पर दावत रख रही हो? मिट्टू तोते, मैं कल ही सभी पक्षियों की दावत रख रही हूँ और तुम जाकर सभी पक्षियों को कह दो कि कल सभी पक्षी मेरे घर पर दावत पर आ जाएं। वैसे मीनू चिड़िया, कल तुम दावत में हम सब पक्षियों को क्या भोजन खिलाने वाली हो? मिट्टू तोते, मैंने सोचा है कि कल मैं खिचड़ी बनाऊंगी। खिचड़ी तो हम सभी पक्षियों का बहुत ही पसंदीदा भोजन है। वाह मीनू चिड़िया, तुमने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। मैं भी अभी यही कहने वाला था कि तुम कल खिचड़ी बनाओ। चलो मिट्टू तोते, तुम जाकर सभी पक्षियों को आमंत्रण दे दो और मैं जाती हूँ और जाकर दालें जमा करती हूँ। फिर मीनू चिड़िया और मिट्टू तोता दोनों अपने अपने काम करने के लिए चले जाते हैं। बुलबुल बहन, कल मीनू चिड़िया के घर पर दावत है और कल मीनू चिड़िया खिचड़ी बनाने वाली है। इसीलिए मीनू चिड़िया ने कल सभी पक्षियों की दावत रखी है और तुम्हें भी उस दावत में आना है। अरे वाह मिट्टू तोते, क्या खबर लाए हो तुम? कल कितना मजा आएगा। और वैसे भी मीनू चिड़िया कितने मजेदार खिचड़ी बनाती है। बुलबुल बहन, मैं चलता हूँ अभी। मुझे और पक्षियों के पास जाकर भी दावत का आमंत्रण देना है। फिर मिट्टू तोता वहाँ से चला जाता है। कानू कौवे, कल मीनू चिड़िया के घर पर दावत है और मीनू चिड़िया कल दावत में बहुत ही मजे की खिचड़ी बनाने वाली है। इसीलिए कल दावत में तुम्हें भी आना है। अरे वाह वाह मिट्टू तोते, कल कितने दिनों बाद मैं कोई मजे का भोजन खाऊंगा। कल तो मजा ही आ जाएगा। मिट्टू तोते, कल मैं मीनू चिड़िया की दावत में जरूर आऊंगा। उधर मीनू चिड़िया कुछ दालें जमा कर कर अपने घर आ जाती है। चलो मानो चिड़ी, आज का तो सारा काम हो गया है। दालें भी मैंने जमा कर ली हैं। कल सुबह होते ही मैं खिचड़ी पकाना शुरू कर दूंगी। फिर अगले दिन सुबह सवेरे मीनू चिड़िया पतीले में दालें डालकर खिचड़ी पकाना शुरू कर देती है। चलो, खिचड़ी तो मैंने पकने के लिए चढ़ा दी है। कुछ देर में ये खिचड़ी पक जाएगी और दोपहर तक सारे पक्षी भी आ जाएंगे। चलो मानो चिड़ी, मुझे जरा काम से बाहर जाना है। लेकिन मानो चिड़ी, तुम इस खिचड़ी से दूर ही रहना, वरना तुम जल जाओगे। ठीक है मम्मा, मैं खिचड़ी से दूर रहूंगा, इसके पास नहीं जाऊंगा। फिर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वाह भाई वाह, मीनू चिड़िया के घर से क्या सुगंध आ रही है। लगता है मीनू चिड़िया ने खिचड़ी पकाना शुरू कर दी है। कालू कौवा देखता है कि मीनू चिड़िया कहीं जा रही होती है। लगता है मीनू चिड़िया किसी काम से जा रही है। चलो मैं इसी बात का फायदा उठाकर मीनू चिड़िया के घर में जाता हूँ और मीनू चिड़िया के घर में जो मजेदार खिचड़ी पक रही है मैं उसको खा लेता हूँ। लेकिन मीनू चिड़िया मानो चिड़े को तो घर पर ही छोड़ कर गई है और मानो चिड़ा मुझे खिचड़ी खाते हुए देख लेगा। चलो वैसे भी मानो चिड़ा बहुत छोटा है, मैं उसको धमकाकर वे खिचड़ी खा लूंगा। ये कहकर कालू कौवा मीनू चिड़िया के घर की तरफ चल पड़ता है। कौवे अंकल, मम्मा किसी काम से बाहर गई हैं। जब वे वापस आ जाएंगी तो आप आ जाना। अरे मानो चिड़े, तुम चुप करो। मैं तुम्हारी मम्मा से मिलने नहीं आया हूँ, मैं तो किसी और काम से यहाँ पर आया हूँ। वाह वाह, क्या सुगंध आ रही है। वे देखो सामने खिचड़ी पक रही है। चलो जाकर इस खिचड़ी को खा लेता हूँ। फिर कालू कौवा उस खिचड़ी के पास जाता है और फिर कालू कौवा गर्मा गर्म खिचड़ी देखते ही देखते चट कर जाता है।
वाह भाई वाह, मजा ही आ गया खिचड़ी खाकर तो। गरम थी पर बहुत ही मजे की थी ये खिचड़ी। कौवे अंकल, ये आपने क्या किया? आपने सारी खिचड़ी खा ली। अब जब मम्मा आएंगी तो मैं उनको बता दूंगा कि कौवे अंकल आए थे और वे सारी खिचड़ी खा गए। ए मानो चुड़े, अगर तुमने ये बात अपनी मम्मा को बताई ना तो मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं करूँगा और फिर मैं तुम्हें चील बहन के हवाले कर दूंगा और चील बहन तुम्हारा नोच नोच कर गोश्त खाएंगी। कालू कौवे की ये बात सुनकर मानव चिड़ा बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर जब दोपहर होती है तो मीनू चिड़िया अपने घर आ जाती है और जंगल के दूसरे पक्षी भी मीनू चिड़िया के घर आ जाते हैं। मीनू चिड़िया, क्या सुगंध आ रही है तुम्हारे घर में से। चलो भाई, अब जल्दी से हमें खिचड़ी खिलाओ। इतना चिड़िया खिचड़ी लेकर आए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। हाँ कबूतर भाई, बस 2 मिनट, मैं अभी आप सब पक्षियों को खिचड़ी लाकर दे देती हूँ। फिर मीनू चिड़िया सभी पक्षियों को अलग अलग खिचड़ी दे देती है और सभी पक्षी मजे से खाने लगते हैं। वाह भाई मीनू चिड़िया, क्या खिचड़ी बनाई है तुमने। मजा ही आ गया इस खिचड़ी को खाकर तो। कालू, आज तो तूने 2-2 बार खिचड़ी खा ली है। एक बार अभी खाई और एक बार जब मीनू चिड़िया अपने घर से बाहर गई थी जब खाई थी। वैसे मानना पड़ेगा मीनू चिड़िया को, मीनू चिड़िया बहुत मेहनती है। आज मीनू चिड़िया ने 2-2 बार खिचड़ी बनाई है और मीनू चिड़िया ने वो बात भी किसी पक्षी को नहीं बताई है कि मीनू चिड़िया की कोई पक्षी खिचड़ी खाकर भाग गया था और मीनू चिड़िया ने दोबारा से खिचड़ी बनाई है। चलो जो भी हुआ, लेकिन मेरा ही फायदा हुआ है। मैंने आज 2-2 बार जो खिचड़ी खा ली है। कालू कौवा इतना कहता ही है कि कालू कौवा उल्टा जमीन पर लेट जाता है क्योंकि कालू कौवे के पेट में बहुत जोर से दर्द होना शुरू हो जाता है। अरे बाप रे बाप, मेरे पेट में कितना दर्द हो रहा है। अरे मैं तो मर गया। अरे पक्षियों, मेरी मदद करो, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अरे मीनू चिड़िया, ये कालू कौवे के पेट में अचानक दर्द कैसे शुरू हो गया है? मिट्ठू तोते, मैं बताती हूँ तुम्हें कि कालू कौवे के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। मैंने कालू कौवे की खिचड़ी में पेट दर्द की दवा मिला दी थी और अब इस कालू कौवे ने वे खिचड़ी खा ली है। उसी खिचड़ी के खाने की वजह से कालू कौवे के पेट में दर्द हो रहा है। अरे मीनू चिड़िया, तुमने मेरी खिचड़ी में पेट दर्द की दवा क्यों मिलाई थी? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? पक्षियों, सुबह ही सुबह मैंने खिचड़ी पकने को चढ़ा दी थी और उसके बाद मैं किसी काम से बाहर चली गई थी। मेरे बाहर जाते ही ये कालू कौवा मेरे घर पर आ गया और इस कालू कौवे ने मेरी सारी खिचड़ी खा ली। इस कालू कौवे ने मेरे मानो चिड़े को धमकी भी दी थी कि अगर मानो चिड़े ने ये बात मुझे बताई तो वो मानो चिड़े के साथ अच्छा नहीं करेगा। मीनू चिड़िया, अगर कालू कौवे ने तुम्हारी सारी खिचड़ी खा ली थी तो तुमने अभी हमें जो खिचड़ी दी थी वे खिचड़ी कहाँ से आई थी तुम्हारे पास? मिट्ठू तोते, ये जो खिचड़ी मैंने अभी आप लोगों को खिलाई है, ये खिचड़ी तो मैंने दोबारा से बनाई थी। पर मीनू चिड़िया, तुम्हें ये बात कैसे पता चली कि कालू कौवे ने तुम्हारी खिचड़ी खाई है? कबूतर भैया, जब मैं वापस अपने घर पर आई तो मैंने देखा कि मेरी सारी खिचड़ी तो कोई खा चुका है। फिर मैंने सोचा कि मेरा मानो चिड़ा तो अभी बहुत छोटा है, वे इतनी सारी खिचड़ी नहीं खा सकता है। तो फिर आखिर मेरी खिचड़ी खाई तो किसने खाई? लेकिन फिर अचानक मैंने देखा कि सामने खिचड़ी के पास इस कालू कौवे का बाल पड़ा हुआ था। इस कालू कौवे का बाल देखकर मैं समझ गई थी कि ये सारी खिचड़ी इस कालू कौवे ने ही खाई है। उसी वक्त इस कालू कौवे को मैंने सबक सिखाने का फैसला कर लिया था और फिर मैंने इस कालू कौवे की खिचड़ी में फिर पेट दर्द की दवा मिला दी। मीनू चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। जल्दी से किसी वैद्य जी को बुलाओ और मेरा इलाज करवाओ। सभी पक्षियों और मीनू चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। बस जल्दी से वैद्य जी को बुला लो। इस तरह कालू कौवे को अपने किए की सजा मिल जाती है।